नमस्कार। आज मुझे आप सभी के सामने भारत के एक अत्यंत प्राचीन, महत्वपूर्ण और जीवनदायी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। यह मेरे लिए गर्व की बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला को विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उत्पत्ति लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुई थी। यह पर्वत श्रृंखला भारत के गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला देखने में भले ही बहुत ऊंची न लगे, लेकिन इसका महत्व हिमालय से कम नहीं है। अरावली पर्वत का भौगोलिक महत्व अत्यंत विशाल है। यह पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। यदि अरावली पर्वत न होते तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य भागों तक फैल सकता था, जिससे जीवन बहुत कठिन हो जाता। अरावली पर्वत जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र के से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे बनास, साहिबी, लूड़ी, शक्कर और साबरमती की सहायक नदियां। यह पर्वत वर्षा को रोककर उसे जमीन के अंदर समाहित करता है, जिससे भूजल या जल स्तर बना रहता है और कुएं, बावड़ियां व नलकूप सूखने से बचते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला वनों और जैव विविधता का खजाना है। यहाँ पर नीम, खिजड़ी, ढोक, बबूल जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। साथ ही तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, हिरण, मोर व अन्य प्रकार के पक्षी व जीव यहाँ निवास करते हैं। यह पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत सहायक है। अरावली पर्वत जलवायु को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह गर्म हवाओं को रोकता है, वायु को शुद्ध करता है और प्रदूषण को कम करता है। दिल्ली, एनसीआर जैसे बड़े शहरों के लिए अरावली पर्वत एक फेफड़े की तरह काम करता है। लेकिन साथियों, आज यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला गंभीर संकट में है। अवैध खनन, जंगल की कटाई, बढ़ते औद्योगिकीकरण, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अरावली पर्वत को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ों को काटकर नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, खनन से जमीनें खोखली हो रही है और जल स्रोत पूरी तरह से सूखते जा रहे हैं। इसका परिणाम हमें जल संकट, प्रदूषण, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में पानी पीने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, या आप ये बोल सकते हैं कि पानी भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें। हम सब मिलकर अरावली पर्वत को बचा सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके बचा सकते हैं। ये जल को संरक्षण को अपनाकर अवैध खनन का विरोध करके तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। भारत सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन इस बार तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। हाँ, जरूर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपना कर्तव्य है कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, अरावली पर्वत केवल पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन, हमारे भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का आधार है। यदि हमने आज अरावली को नहीं बचाया तो
कल हमें इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं कि अरावली पर्वत और अपने पर्यावरण की रक्षा